नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। आप आए दिन भगदड़ की न्यूज़ आपको सुनने मिलती है और कल भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, वहाँ पर है हरिद्वार और हरिद्वार में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है मानसा देवी मंदिर। और इस मंदिर में करंट की एक न्यूज़ फैली और इस न्यूज़ से क्या हुआ, वहाँ पर भगदड़ मच गई और ये भगदड़ मचने से 8 श्रद्धालुओं की अब तक मृत्यु हो चुकी है। और जस्ट इसके पहले भी ऐसा ही हो चुका है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। ये क्यों मची थी? क्योंकि यहाँ पर जो आरसीबी है, ये पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और ये जीत का जश्न के कारण वहाँ पर भीड़ मची। और भीड़ की जो वर्तमान में एक रिपोर्ट पेश हुई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आरसीबी है और जो डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट बोर्ड जो है, ये तीनों को आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ने लोकल प्रशासन, लोकल जो पुलिस है, इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल ये उठता है कि लोकल प्रशासन के बिना, लोकल पुलिस के बिना इतनी भारी संख्या में भीड़ का जो आयोजन है, ये कैसे हो सकता है? ये अलग बात है कि बढ़ती समृद्धि, बढ़ता शहरीकरण के साथ ऐसे बड़े सार्वजनिक आयोजन जो हैं, ये आम बात होते जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भीड़ का घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर खतरे बढ़ने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर भीड़ का जो घनत्व है, ये 4 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर खतरे बढ़ने के जो संभावना है, ये और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ उपाय लागू किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में इस प्रकार की भीड़ को रोका जा सकता है। उसके लिए ये कुछ उपाय हैं। तो पहला उपाय है सीसीटीवी और एआई के ज़रिए रियल टाइम निगरानी। यानी कि आप जो भीड़ है उसे सीसीटीवी और एआई के ज़रिए जो है आप रियल टाइम, जो तुरंत का जो टाइम होता है, उस पे आप निगरानी रखकर उस पे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है भीड़ का पूर्वानुमान लगाकर वहाँ पर ये जान सकते हो कहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पर सुरक्षा अधिक टाइट कर सकते हो, जिससे कि इस प्रकार की जो भगदड़ मचने वाली है उस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अनिवार्य पंजीकरण। इसके माध्यम से आप ये जान सकते हो कि जहाँ पर आयोजन हो रहा है उसकी संख्या बल कितनी है भीड़ संभालने की। अगर वहाँ पर भीड़ का घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पहले ही सतर्क हो जाओगे और वहाँ पर जो है भीड़ जो बढ़ने वाली है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो पंजीकरण के माध्यम से। चौथा पॉइंट है जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन है वो अलग अलग समय पे किया जाए, ताकि जो स्पेस की आपको कमी ना हो। जब स्पेस की कमी नहीं होगी तो भीड़ की जो भगदड़ है, अगर वैसी कंडीशन पैदा होती भी है, तो वो जो त्रासदी के रूप में हमें वो दिखाई नहीं देगी। पांचवा पॉइंट है आयोजक को जवाबदेही ठहराना। ये सबसे मुख्य पॉइंट है। अगर जो आयोजन कर रहा है, अगर उसे ही जवाबदेही ठहरा दिया जाए किसकी, भीड़ के अनियंत्रित या इस प्रकार की त्रासदी की, तो जो आयोजक है वो खुद जवाबदेह होगा और जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसका भी करेगा पालन और जो कानून है उसका भी सही तरीके से पालन करेगा। जब ये पालन करेगा तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक वो पालन करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो घटना घटने वाली है वो घटना नहीं घटेगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो क्या है यहाँ पर, जो आयोजक है उसे जवाबदेही ठहराना चाहिए। हुआ क्लियर? छठवां पॉइंट है सुरक्षा प्रोटोकॉल दिखावटी नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार दिखावटी ना होना चाहिए कि आप ओनली दिखावा कर रहे हो इन सब चीज़ों का, बाकी वो रियल टाइम में कुछ नहीं हो पा रहा है। कानून का पालन जरूरी है। अगर ये सब पालन होता है तो जो भविष्य की भगदड़ है उसे आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन अगर इन सभी उपायों का पालन नहीं किया जाता तो भविष्य में हम जो त्रासदी होने वाली है उसका हम ओनली शोक मनाते रहेंगे। जिस प्रकार से हम आज मना रहे हैं, मानसा देवी मंदिर में भीड़ के अनियंत्रित होने से वहाँ पे 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और यही सेम घटना चिन्ना स्वामी हो चुकी है।
जिस प्रकार से हम शोक मनाते चल रहे हैं, अगर इन सभी उपायों को नहीं किया गया तो भविष्य में हम इस प्रकार की जो त्रासदी होगी उसका हम ओनली शोक मनाते रहेंगे। ये जो पॉइंट है आप नोट डाउन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि आपका जो पेपर 4 है एथिक्स का, वहाँ पे अगर आपको केस स्टडी आती है भगदड़ में, तो वहाँ पे ये पॉइंट आपको काम आएंगे। दूसरी चीज़, जो आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है आपका, वहाँ पर भी ये पॉइंट काम आएंगे कि किस प्रकार से हम भविष्य में भगदड़ को रोक सकते हैं। और इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन करता है तो वहाँ पर भी इन पॉइंटों को आप यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए।